भूमिका 1977 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें स्मिता पाटिल, अमोल पालेकर, अनंत नाग और अमरीश पुरी की मुख्य भूमिका है। फिल्म की शुरुआत होती है अभिनेत्री उषा स्मिता पाटिल से, जो गोवा के देवदासी समुदाय की पुरानी परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला गायिका की पोती है। उषा की मां की शादी एक गुस्सैल और बिगड़ैल रवैये वाले आदमी से होती है। उसके देहांत होने के बाद उषा अपने परिवार के परिचारक केशव दलवी अमोल पालेकर के साथ मुंबई गायिका के तौर पे ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। उसके इस कदम से उसकी दादी हैरान होती हैं, साथ ही उसकी माँ भी डर जाती है कि कहीं वो मुंबई जाकर भटक न जाए और वहाँ की चकाचौंध की दुनिया में कोई गलत कदम न उठा ले। मुंबई में केशव उषा का मैनेजर बनकर उसकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पाने की तमन्ना रखता है। शादी की कसम भूल गई। इधर उषा की माँ को डर होता है कि कहीं उषा केशव के साथ लव मैरिज न कर ले। क्यों गई थी उसके साथ? मैंने मना किया था ना। और उसका डर सही साबित होता है। आगे हम देखते हैं कि उषा एक मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी है और केशव से शादी कर चुकी है। ये शादी उसकी माँ को पसंद नहीं होता है क्योंकि केशव एक डिफरेंट कास्ट का था और उम्र में भी बड़ा था। ये बातें उषा को पता थी, लेकिन उसके बाद भी उसने ये कदम उठाया क्योंकि उसे घर के बंधनों से बचना था, जिसके लिए केशव ही एकमात्र सहारा था। शादी हो जाने के बाद उषा को इस बात का सदमा पहुंचता है कि केशव बस उसके बिजनेस को मैनेज करना चाहता था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। उषा का एक मशहूर अभिनेता राजन अनंत नाग के अफेयर का रूमर मैगजीन में छपता है, जिससे केशव गुस्सा हो जाता है और उषा को खरी खोटी सुनाता है। ऐसा बेहयापन करते शर्म नहीं आई तुझे? उषा और राजन के बीच का ये रूमर सच होता है क्योंकि केशव का खुद का धंधा नाकाम हो चुका था और उषा का पूरा परिवार उसी के रोजगार पे जिंदगी बिताता है, जिससे परेशान होकर वो राजन के पास चली गई थी। उषा और केशव की एक बेटी होती है जिसे केशव इन सब वजहों से मिलने नहीं देता है। केशव और उषा के बीच लड़ाई और विवादों के बाद समय समय पर उषा एक होटल में रहने के लिए मजबूर रहती है, और वो भी अपनी माँ और बेटी से दूर होकर। और ये आपका सोने का कमरा। इन सब के बीच हम आगे देखते हैं कि वो एक वेल्दी बिजनेसमैन सेठ विनायक अमरीश पुरी के बंगलों पे उसकी रखैल बन के रहने लगती है। ये किस लिए? घर की मालकिन नहीं बनना चाहोगी? वहाँ उसे कुछ मामलों में इज्जत और अपनापन दोनों हासिल होता है। बाद में उसे पता चलता है कि विनायक की एक बीवी है जो बीमार रहती है। मैं शादीशुदा हूँ। बच्चा पैदा होने के बाद ही उसे लकवा मार गया था, और ना चाहते हुए भी कुछ समय के लिए वो विनायक की दूसरी बीवी के रूप में वहाँ रहने लगती है। लेकिन जल्द ही उसका ये भ्रम टूट जाता है जब उसे विनायक की माँ ताने मारना शुरू कर देती है और उसकी बीमार बीवी उसे बोलती है, बिस्तर बदलते हैं, रसोई घर बदलते हैं, मर्दों के मुखौटे बदलते हैं, लेकिन मर्द नहीं बदलते। आगे हम देखते हैं ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी बड़ी होकर शादी कर चुकी है और एक दिन उषा को अपने और अपने पति के साथ रहने के लिए बुलाती है। हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, जिसे वह साफ मना कर देती है। फिल्म के आखिर में हमें दिखता है उषा अपने होटल के कमरे में अकेली है और उसे राजन का फोन कॉल आता है। हेलो उषा, मैं राजन बोल रहा हूँ। और ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।